With that, ladies and gentlemen, we have the august presence of Dr. Bhagwat Kishan Rao Karad, Minister of State of Finance, Government of India. Please put your hands together to welcome our very pioneering leader, Dr. Bhagwat Kishan Rao Karad, on stage. And joining him, we have none other than the Indian technology entrepreneur, Mr. Vijay Shekhar Sharma, CEO and Managing Director, Paytm. Can we have a thunderous round of applause, an innovative round of applause, as we hear it for innovation and for this very engaging conversation. And I request Mr. Vijay Shekhar Sharma to please take it forward from here. And thank you very much for joining us. Thank you so much. Thank you so much. I think first of all, we have to say hip hip hooray to the hosts of this event, Global FinTech Festival, because the way and the size and the enormous impact that it is creating already. So the cheers to the hosts and the organizers of this event. It truly is global in the sense that this country is nearly everyone who is someone is here. And today we have our Honorable Minister of State of Finance with us for these conversations. So, and in the morning we get to hear from RBI. So sir, I'm going to have some conversations with you. Thank you so much for joining us here. And on behalf of people who are in jeans and sneakers, what is the message that it gives that a Minister of Finance here is in middle of these young entrepreneurs, fintechs? What do you think as Government of India, what is the message here for us to take that you are here in person, which is very inspiring for us, very motivating for us? What is the message that you're coming here with, sir? आज भारत देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में ग्लोबल फाइनेंशियल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। जब मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया तो मैं सोचा मुझे जाना है। और अभी शर्मा जी ने जैसे पूछा मुझे कि आप भारत सरकार के मंत्री होते ही आप यहाँ आने का क्या मकसद है, मैं एक बताना चाहता हूँ कि भारत देश पूरे दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे है और उतना ही नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, हर जगह भारत आगे जा रहा है। और ऐसा ये मौका है कि जिसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल के एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठा होके अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और इस डिस्कशन में नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करके फाइनेंशियल सेक्टर आगे कैसा बढ़े, इस सब प्रोग्राम में भारत सरकार आपके साथ है। हर तरीके से चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, भारत सरकार आपको देने के लिए तैयार है। और भारत सरकार के मंत्रीगण हो या अधिकारीगण हो, सभी को पता है कि आगे अगर भारत को लेके जाना है इकोनॉमिक सेक्टर में, तो फिनटेक का इनोवेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं ये समझा कि ये इस ग्लोबल फेस्टिवल में जाना अनिवार्य है, इसलिए मैं आया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली आपने सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग, जैसे आप देख रहे हैं NPCI का लोगो है वहाँ पे, ये भारत की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कर्ता धर्ता कंपनी है। उनके द्वारा बनाए ही UPI सिस्टम को, जिसकी हम आज पूरे देश दुनिया में बात करते हैं, उसके लिए जो सपोर्ट भारत सरकार ने दिया है वो सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है इसको बड़े होने में। क्योंकि अभी दुकानदार को पैसा नहीं देना पड़ता, भारत सरकार उसको पैसा डाल रही है। मतलब उसका पैसा जो कॉस्ट है
वो भारत सरकार वहन करता है और भारत सरकार इन कंपनियों को, हमारी जैसी कंपनियों को एक तरीके से ग्रांट देता है। तो सर मैं आपको अपनी तरफ से, सारे फिनटेक कंपनियों की तरफ से और सारे जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर हैं उनके बिहाफ पे भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप भारत सरकार के बिहाफ पे जो आप कमिटमेंट देने के लिए हैं यहाँ पे और जो सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से हमें एक तरह से ऊर्जा मिलती है कि हम भी आगे बढ़ें और कुछ करें। सर आप ये बताइए कि अगर हम भारत सरकार के पर्पस और मोटिवेशंस और अपने जो टारगेट देखें उसके क्षेत्र में कुछ फिनटेक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन आ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं फाइनेंशियल सेक्टर में जिस पे फिनटेक को काम करना चाहिए? भारत सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और प्रधानमंत्री हमेशा गाइड करते हैं, तो दो तीन चीज़ मैं बताना चाहता हूं। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उसी टाइम, उसी साल से, उस वक्त से जो एक बैंक सेक्टर था तो आम जनता के लिए ओपन करने का कोशिश किया और उसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू की, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भारत सरकार तो बाकायदा लक्ष्य दे रही थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बैंक हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में, हर गली में जाके गरीब जनता के अकाउंट खोले। उतना ही नहीं तो अकाउंट के साथ अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उनको भी गरीब लोगों को इन्वॉल्व किया, उनको रुपए कार्ड दिया, 45 करोड़ 50 लाख लोगों का अकाउंट ओपन किया। जी सर। तो ये सब चीज करने का एक ही मकसद था कि गरीब से गरीब लोगों को बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व किए जाए और उसके आगे एक सेक्टर हो गया कि जहां बैंकिंग फॉर अनबैंकर एक होगा। जी सर। उसके आगे जो पेमेंट सिस्टम, हर टाइम बैंक में जाना और पेमेंट करना या चेक इशू करना ये भी पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ फिनटेक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसमें यूपीआई सिस्टम हो, उसके माध्यम से हम जो रुपी कार्ड, इस सब के माध्यम से हम अच्छी तरह से पेमेंट कर सके और इसी में फिनटेक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। धन्यवाद। और हम सब पर्टिकुलरली सीनियर लोगों को पता है, एक टाइम ऐसा था इस भारत देश में, केंद्र से अगर 100 रुपये भेजे तो अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम थे उसमें सिर्फ 15 रुपये तक जो जिसके नाम पे स्कीम है उसके ऊपर जाते थे, 85 रुपीज़ नहीं जाते थे। लेकिन फिनटेक से माध्यम से अलग अलग योजना के जो रुपीज जो आते हैं तो 100% डीबीटी को मिलते हैं। तो ये फिनटेक का रिवॉल्यूशन है और फिनटेक की वजह से ये रिवॉल्यूशन हो रहा है। और ऐसे ये फिनटेक जो मुझे लगता है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पे मुंबई में हो रही है, तो इसलिए मैं आपका पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजर का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं और इनको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और कैसा बढ़े, हम भारतवासियों को इसकी मदद कैसी मिले और हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे दुनिया में, एक भारत इस क्षेत्र में डेवलप्ड कंट्री है ऐसा करने बने, इस सपोर्ट करने के लिए हम फिनटेक महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहा है और इसका हमारा मस्तक। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैं बताना चाहता हूँ
आपका यहाँ होना, भारत सरकार की मदद मिलना और साथ में ही हमारे रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ होना और उनके यहाँ पे आके जिस तरह से कल माननीय गवर्नर सर ने जिस प्रकार से अपने इनॉग्रेशन करे 3 नए प्रोडक्ट्स के और रिजर्व बैंक के जो अधिकारीगण हैं आके वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। हम एक यंग सेट ऑफ लोग हैं, यंग कंपनी है और आप अगर देखें तो बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है इकोनॉमी के लिए, उसको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम का टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, इन अदर वर्ड्स वी आर द कॉम्प्लीमेंट्री, हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर इसके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी तो डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, देश में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल क्रांति की अगर हम बात करें, जैसे कि आप मिनिस्टर फाइनेंस इंडस्ट्री के, ऐसी 1-2 चीज़ें जिनको कि आप चाहें कि फिनटेक अपनी तरफ से अच्छी तरह से देखें। जैसे आपने खुद ही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री की जनधन आधार योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से अकाउंट खुले, फिर आज हम अपने भारतीय पेमेंट सिस्टम की प्रणाली की बात दुनिया भर में करते हैं, तो ऐसी 1-2 चीज़ें फाइनेंस इंडस्ट्री के हिसाब से आप कह सकते हैं। जैसे आपने बताया अपनी इंश्योरेंस के बारे में बताया, आपने क्रेडिट के बारे में होता है, वेल्थ के बारे में होता है, कैसी ऐसी चीज़ें जिनको कि भारत सरकार को लगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में हम कुछ कर पाए, हम फिनटेक यंग कंपनियां कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं और टारगेट हैं, कुछ लक्ष्य हैं जिनकी तरफ हम फिनटेक्स को काम करना चाहिए? आज इस हॉल में हमारे देश की फिनटेक वाली बड़ी बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी आई है और आपके माध्यम से मैं सभी भारतीयों को फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग सुविधा कैसे मिले ये मैं अपेक्षित करता हूं। इसमें पर्टिकुलरली सब जो एखादा भारतीय देहात में रहता हुआ या अर्बन में रहते हुए थोड़ा लिटरेट हो या ज़्यादा लिटरेट हो, लेकिन इस सभी को फिनटेक के बारे में नॉलेज कैसा मिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है। उसी के साथ समझो फिनटेक का नॉलेज मिले, लेकिन उसको प्रोटेक्शन कैसा मिले, फिनटेक के बारे में प्रोटेक्शन कैसा मिले जी, वो भी जरूरी है। समझो फिनटेक के माध्यम से हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसी को कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। जैसे कि समझो रॉन्ग ट्रांसफर या हो गया, तो उसी के अगर एक आधा रॉन्ग ट्रांसफर हो गया तो इमीडिएट उसको मदद भी कैसा मिले, ये भी होना जरूरी है। जी, फ्रॉडस्टर्स आ जाते हैं, फ्रॉडस्टर्स अकाउंट टेक ओवर करते हैं देश में। yes. जैसा आपने बताया डिजिटल लिटरेसी एक चीज़ है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कॉमन व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ोन कॉल पे से कॉल आया तो मैं इस फलां बैंक से बोल रहा हूँ या फलां ऐप से बोल रहा हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है वहाँ से बोल रहा हूँ। ये लिटरेसी आपने सही तरफ पॉइंट किया है सर। तीसरा मैं अपेक्षित करता हूं कि हम सब अगर मिलके चले तो बड़ा काम हो सकता है। जी सर। यानी कोलैबोरेशन होना जरूरी है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं बड़ी बैंक और फिनटेक के कोलैबोरेशन की? यस यस। अच्छा, समझो एक और एक, इसका 2 भी हो सकता है, 1 and 1 उसका अगर मिलाए तो 2 भी हो सकता है, और 1 उसका 11 भी हो सकता है। वाह, तो हमें 11 बनना है, 2 बनना नहीं है। क्या बात है। इसीलिए हमें कोलैबोरेशन बैंक के साथ भी करना है और हम साथ भी अगर मिले, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में हम मिलके चले तो आगे बहुत बड़े बन सकते हैं और ये फिनटेक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है। उससे आगे मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ हमें अगर हम अच्छे बड़े बने, अगर हम भारत देश को तो लीड करेंगे, लेकिन आगे हम दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। So we want to serve world through this fintechs, and in financial sector there is a sky is a limit for developing the fintech center. So on this occasion I suggest
to all the entrepreneur in this system to come together, work together, collaborate each other, exchange the knowledge, and serve the humanity Wow. first in India and Amazing. then the world. And I am Incredible. sure जिस तरीके से भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत सबसे आगे जाएगा। बहुत से जैसा हमारे पास जाम ट्राइनिटी है, जनधन अकाउंट डाटा अवेलेबल है, ये डाटा को हमने आधार कार्ड को लिंक किया है, मोबाइल को लिंक किया है, जाम ट्राइनिटी है। और ये जो स्टैटिस्टिक है सिर्फ भारत देश के पास ही। जी सर। और इसी के माध्यम से जब मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं, जब 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाया तो 11.5 करोड़ लोगों को एक साथ फाइनेंस जो कुछ मदद है दे सके। उतना ही नहीं तो उन लोगों को जिनको मदद मिली है उनको एसएमएस गया कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जम गया। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हुए हमें मिलकर काम करना है और नए नए इनोवेशंस भी करना है और इनोवेशंस को रिस्पेक्ट देके, इनोवेशन को रिस्पेक्ट देके टेक्नोलॉजी का आधार लेके हमें काम करना है जिसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। माननीय प्रधानमंत्री अपने भारत को विश्व गुरु की तरह देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, और हम सब जो टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। और आपने आज और भी बड़ी बात बोली कि सर्विंग द ह्यूमैनिटी, it should not be limited to serve only the fellow citizens of this country. It should inspire the countries and many other places to build something technology wise. And India, जिसको कि सर अगेन हमारा जो आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन भारत और सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया बनने का सपना है वो पूरा करें और उसको आगे भी लेके जाएं। आपका कहना है कि हमें दुनिया के पटल पे अपने को देखना चाहिए, ना सिर्फ अपने देश पे देखना चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हमने एक साल मनाया और ये मनाने के बाद अभी लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे तो 15 अगस्त का दिन था। उसी दिन वो बोले कि आज के पहाड़ से मॉर्निंग से अमृतकाल चल रहा है। जी सर। और ये अमृतकाल भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। हर सेक्टर में महत्वपूर्ण है, लेकिन एवरी सेक्टर इस फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। और फाइनेंस में भी नया टेक्नोलॉजी जो है ये फिनटेक है। और इसी का आधार लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जो लास्ट ईयर का जो बजट डिक्लेयर हुआ उस बजट में डिजिटल बैंक्स हम इंडिया में 75 स्टार्ट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन डिजिटल बैंक्स, डिजिटल रुपए, दिस इज ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड विच इज टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, एक्सपेंसेस लेस आएंगे। तो हर चीज़ का इसमें तरीका इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात कही और उसमें एक नई चीज़ जोड़ी, डिजिटल रुपी, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। तो सर मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारे देश ने बहुत सारी इनोवेशंस करी हैं, तो आपका मानना है कि डिजिटल रुपी हमारे देश की एक बड़ी इनोवेशन और बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन बनेगी? आप तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लोग, फिनटेक के लोग यहाँ बैठे हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ही डिस्कशन चल रहा था। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए हमारे देश में तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के माध्यम से परमिशन तो नहीं है, लेकिन डिजिटल रुपए आने के बाद एक खुद का भारत देश का एक रुपये रहेगा
जिसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल रहेगा और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे कुछ देश में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब डॉलर में होता था, लेकिन कुछ देश में हम भारत देश के माध्यम से, भारत देश अभी रुपये में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार ये डिजिटल रुपये शुरू हो गया तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं है। वाओ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और बहुत ही प्रोफाउंड कमिटमेंट है भारत सरकार का और रेगुलेटर का हमारे देश के, कि डिजिटल करेंसी की तरफ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी इस तरीके से कर रहे हैं कि हम मल्टी कंट्री उसका यूज़ देख पाएँ। सर दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मैं सर वापस लाता हूँ इसको अपने देश के ऊपर, और अब मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे जनधन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी का नाम लिया, फिर आपने पेमेंट सिस्टम्स की बात करी, तो अब अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में आगे जाएं तो एक नई माइलस्टोन और मापदंड आता है कि कितने लोगों को क्रेडिट मिला, यानी कि कितने देश के गरीबों को, कितने देश के छोटे दुकानदारों को, कितने देश के छोटे लोगों को क्रेडिट पहुंच पाया। इसके क्षेत्र में भारत सरकार ने स्वनिधि प्रोग्राम बनाया, भारत सरकार ने गारंटी दी। तो आपका क्रेडिट के प्रति क्या रुझान और अभियान है? किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं कि क्या फिनटेक रोल प्ले कर सकती हैं? क्या आपने एक और अच्छी बात बोली, एक और एक 11 वाली बात, कि बैंक और आप को एग्जिस्ट करें, 1+1 कम ना बने, 2 भी ना बने, 11 बने। तो आपका जो इंडिकेशन है, हिंट है, वो ये है कि फिनटेक और बैंक मिलके ज़्यादा ताकतवर होंगे, मतलब साथ में मिलके ताकतवर बनेंगे। तो उस क्षेत्र में क्रेडिट, जिसको कि एक तरीके से कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द क्रेडिट डिस्बर्समेंट। तो भारत सरकार की तरफ से स्मॉल क्रेडिट, छोटा क्रेडिट, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया क्रेडिट की तरफ से क्या मदद है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या अंदाज है, और हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं? सर क्या कर सकते हैं? तो क्रेडिट के ऊपर जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास, हमारे देश में जो बैंक्स है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात कर रहा मैं, तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स लास्ट ईयर का अगर उनका बैलेंस शीट देखे तो प्रॉफिट में। जी सर। पहले प्रॉफिट में नहीं रहते थे, प्रॉफिट में है। हाँ। ये थोड़ा जो कुछ है ये रेगुलेटरी के हिसाब से है, कुछ निर्बंध जो है वो हिसाब से चल रहे, इसलिए प्रॉफिट में है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, ये बात सर मैं खुद भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के रेगुलेटर ने जिस तरह से प्रूडेंट रेगुलेटिंग करी है, मतलब कोविड का समय एक प्रकार से सारी दुनिया भर की इकोनॉमीज को देखें तो उनके लिए भूचाल की तरह से संभला है। अमेरिका के अंदर तो अभी तक संभल नहीं पाए हैं, जबकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड खत्म हो गया है, बट उनका अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम में खत्म क्या, कोविड चालू हुआ है, ऐसा लग रहा है, शॉक लगा है उनको। और हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें मैं कहना चाहूँगा हमारे रेगुलेटर और सरकार के बारे में कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। ये सर मैं अपनी तरफ से इंडिविजुअल एज ए सिटीजन कह सकता हूँ सर। मैं बताना चाहता हूँ, अभी कोविड की बात आपने किया, तो कोविड के टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मैडम, इन्होंने अलग अलग जो स्कीम डिक्लेयर किए आत्मनिर्भर भारत के लिए, भारत बनने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी में से मैं एक स्कीम बताना चाहता हूँ जो एमएसएमई के लिए है। एमएसएमई, हमारी एमएसएमई जो है 30% जीडीपी दे रही है, और एमएसएमई के लिए ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जी सर। और इसी के वजह से हम हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर सके, और सस्टेन ही नहीं कर सके तो लास्ट कुछ 15 दिन महीना पहले जो IMF की रिपोर्ट आई है, उसके माध्यम से भारत देश पूरे दुनिया में 5वीं नंबर की इकोनॉमी बन के आया। जी सर। और हमें इस बात का गर्व है कि जिस देश ने हमारे पे 150 साल राज किया था, उससे ज्यादा इकोनॉमी हमारी बढ़ी। सर बहुत ही सही बात बोली है। हमारी एक इमोशनल कनेक्ट भी रहना चाहिए, और एक तरह का इमोशनल माइलस्टोन है ये हमारे लिए कि जिन लोगों ने हमारे पर 150 साल राज किया, हमने 75 साल में उनको पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात बोली सर आप। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था माइक्रो फाइनेंस या गरीब लोगों को मदद कैसा करे। जी सर। मैं इस टाइम ये बताना चाहता हूँ
एक आधी बड़ी इंडस्ट्री है तो उसको 150 करोड़ लोन तो देना ही चाहिए और बैंक का देती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग स्कीम्स है, तो ये स्कीम्स इसीलिए है कि गरीब से गरीब आदमी जो रास्ते पे काम करता है, जो हर दिन सब्जियां बेचता है, भाजीपाला, उसको अगर छोटा व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए तो साहूकार की तरफ जाता था, पैसा लेता था और रात को उसको भले पैसा वापस करता था, उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता था। बिल्कुल सर। तो ये सब कम करने के लिए या सबसे मदद करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी स्कीम निकाला, जिसमें कोलैटरल की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन जो अर्बन लोकल बॉडी में उसमें होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये दो चीज अगर बैंक में बताया तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। और अगर यूपीआई से पेमेंट ले तो उसका पेमेंट प्रतिदिन की तरह से डिडक्ट भी हो सकता है, जगत भी हो सकता है। तो इस तरह से वो बैंकों के लिए भी एक तरीके से कलेक्शन का प्रॉब्लम ना होके कलेक्शन भी आ जाता है। कलेक्शन भी आ जाता है। यस यस, वेरी तो गुड। डिजिटल पेमेंट, क्यूआर पेमेंट भी उसमें जोड़ देते हैं सर। हम तो वही इंडस्ट्री के छात्र हैं, तो हमें उसके बारे में भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से हम आपकी ये स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सर। बराबर है। तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं बात कर रहा था, तो इसी के माध्यम से जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जैसे इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी रोजगार की बात करते हैं, तो ये गरीब से गरीब लोगों को इन्वॉल्व कैसा करे, इसकी एक एग्जांपल मैं दिया। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी 20 लाख तक पैसा बैंक के माध्यम से मिलता है। जी। मुद्रा लोन, मुद्रा लोन जो समझो एखादा कोई आईटीआई बन गया या छोटा मोटा बिजनेस चालू करना है, तो उसको 50,000 से लेके 10 लाख तक कोई भी कोलैटरल न देते हुए लोन मिलता है। तो बहुत सारे स्कीम्स हैं। मुझे पता है कि इसका टाइम शॉर्ट है, लेकिन अलग अलग, जैसे अभी सिक्योरिटी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सबसे सस्ती और सबके लिए सिक्योर करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, जिसके माध्यम से हम 20 रुपए भी, जो अभी चाय पिए तो 2 चाय पिए तो 20 रुपए लगते हैं, तो 20 रुपए अगर बैंक में हम जमा करें तो उसको 2 लाख का सिक्योरिटी या इंश्योरेंस मिलता है। और ये अभी जब जनधन अकाउंट खोलते हैं तो उसी के साथ अटैच किया है, 20 रुपए और एक रुपये कार्ड देना, जिसमें से उनको सिक्योर भी रहेंगे और उसी के साथ ये डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इसीलिए रुपये कार्ड भी देते हैं। अलग अलग स्कीम्स है। हमारा देश किसान प्रधान देश, किसानों की संख्या ज़्यादा है, हम किसानों के ऊपर निर्भर है, तो किसानों को राहत कैसा मिलना, किसानों को मदद कैसा मिलना, इसके ऊपर भी स्कीम निकाले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये पुरानी स्कीम है, लेकिन उसको इफेक्टिव होना, हर दिन क्या हो रहा है अभी, जैसा समझो खेती डिवाइड होती जा रही है। पहले एक फैमिली को समझो 100 एकड़ खेती रहती थी, अभी 5 एकड़ 4 एकड़ खेती इतना कम हो रही है। लेकिन उसको अलाइड एग्रीकल्चर फार्मिंग हम जो बोल सकते हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री हो या फिशरी हो, इसी को किसान क्रेडिट कार्ड में इन्वॉल्व किया है। और ऐसे जो गरीब किसानों को भी 1,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदाउट एनी कोलैटरल पैसा मिल सकता है। ये सब, ये किसान क्रेडिट कार्ड हो, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना हो, मुद्रा लोन हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ये सभी ये लोअर स्टेटा गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसा इसमें इन्वॉल्व करो, इसलिए है। और ये सब यूपीआई से कनेक्ट करने के वजह से, जिसमें आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो मैं हर जगह जब स्टेट में जाता हूं तो उनको बताता हूं कि अगर स्वनिधि योजना देना है तो सिर्फ इसको एक बार बैंक में जाना पड़ेगा, एक बार। और उससे ज़्यादा मैं आप लोग तो इस फील्ड के हैं, प्रधानमंत्री जी ने 6 जून लास्ट एक जन समर्थ ऐप खोला है। जी सर। जन समर्थ ऐप के माध्यम से समझो मुझे नया लोन लेना है, तो ऐप के ऊपर जा पे ही आप उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं,
कौन से बैंक क्या रेट इंटरेस्ट दे रही है वो भी समझ सकते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आप इसी में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से और कैसा पेनिट्रेट करें, और हमारी देश की पॉपुलेशन अभी भी आई कैन से 50% या मोर देन 50% देहात में है, जहाँ बैंक नहीं है। बैंक है, अभी बैंक है, बैंकिंग का नेटवर्क है, बैंकिंग का बैंक करस्पॉन्डेंट्स मिलते हैं हम, वो है। और नया एक हमने इस बजट में डिसीजन लिया है, जो जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस है 1,50,000 पोस्ट ऑफिस में हम बैंकिंग का बिजनेस चालू किया है, चालू कर रहे हैं। कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं होगा जी सर। लेकिन मैं इससे आगे जाके बताना चाहता हूँ, जहाँ बैंक नहीं है वहाँ आपके माध्यम से, फिनटेक से माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप के माध्यम से, फिनटेक के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और ऑल सेक्टर्स, ये कोई बिजनेस हो, उद्योग हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर जगह फाइनेंस की ज़रूरत है। और फाइनेंस को अगर हर एक आदमी को पहुंचना है तो फिनटेक के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हर एक के पास आज मोबाइल है, और मोबाइल के माध्यम से सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी में भी आपको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ कल्टिवेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ। और मैं जब जहाँ गांव में यानी अलग अलग स्टेट में जाता हूँ, जी तो हमारी नाबार्ड बैंक है, जी नाबार्ड के माध्यम से हम फाइनेंशियल लिटरेसी वैन्स बनाए, जिसमें फिनटेक का भी इन्वॉल्वमेंट है। और हर डिस्ट्रिक्ट में नाबार्ड के माध्यम से एक वैन बनी है, और वो वैन देहात में जाती है, देहात में लोगों को इकट्ठा करती है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जी के बारे में उनको पढ़ाती है। अच्छा। तो हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हम हमारे माध्यम से, सब बैंक के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे ज़्यादा अपेक्षा है, टेक्नोलॉजी इज विथ यू, यू आर डूइंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इकट्ठा होके आज 3 दिन से यहाँ है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ होगा, रिसर्च हुआ होगा, आगे क्या करना आप प्लानिंग कर रहे होंगे। और बहुत ही मुझे यहाँ, जब मैं आ रहा था तब सब कॉरिडोर में देख रहा था, ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स, ऑल स्मार्ट, आई एम स्मार्ट इन सेंस बाय नॉलेज स्मार्ट, Yes, sir. सब लोग साथ में है, सब जुटे हैं। तो मुझे इस 3 दिन में जो आप डिस्कस करें, इसके लिए बहुत ही हमारे पूरे देश के लिए और मानव जात के लिए फायदा होगा, ऐसा मैं देख करता हूँ। धन्यवाद सर, आपके शब्द, मतलब मैं तो पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। हम सब लोग एक प्रोडक्ट मैनेजर रिक्रूट करते हैं, जो एक तरीके से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझता है, फिर बताता है कि इसको, इस टेक्नोलॉजी को इसके लिए, इस सॉल्यूशन को इसके लिए करें। आपने पूरा हमारे देश में किस प्रकार से भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रही है, आपने स्टार्टिंग से, जहाँ से आपने स्वनिधि लोन, मुद्रा लोन, फिर नाबार्ड का रोल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो मतलब पूरे प्रोडक्ट मैनेजर हैं सर आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में। अगर आप फिनटेक इंडस्ट्री में होते तो आप एक वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट मैनेजर होते, मैं आपको ये बता देता हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग है सर आपसे ऐसी बात सुनना, क्योंकि नॉर्मली भारत सरकार के अंदर लोगों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। आपने तो बिल्कुल प्रोडक्ट की तरीके से हमको बताया, जेन्युइनली वेरी इंस्पायरिंग सर। और आपकी जो ये एक्सपेक्टेशन है कि फिनटेक्स कस्टमर्स को नॉलेज देंगी, फाइनेंशियल सिस्टम की नॉलेज देंगी, ये हमारी एक रोल भी है। क्योंकि जिस तरह से हम प्रचार प्रसार हो रहा है मोबाइल ऐप्स का और उसमें समझदारी का, ये रोल ऑब्लिगेशन भी है। हमारे भारत सरकार के अलावा रेगुलेटर ने भी इसके ऊपर बहुत सारा काम करा हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ये बताऊंगा कि हमारा टाइम अप हो चुका है, और आपने जिस डिटेल में हमसे बात करी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं फाइनल शब्द एक दो, अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई सवाल पूछना है तो मैं उसको मौका देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति माइक ले जाए उनके पास। क्योंकि मेरी तरफ से तो सर आप एक फिनटेक के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मैनेजर की तरह से आए, और जो पूरी तरह से एक आर्किटेक्ट होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, उसकी तरह से आपने समझाया। मेरे को एज अ कस्टमर समझ में आया कि किस तरह से करना है, विद द कमिटमेंट टू कंटिन्यू एंड सपोर्ट द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
and our regulator is expecting. On behalf of all fintech entrepreneurs, I really thank you for joining us here. And with this, I have one question, and then we will end our session. Yes. Go ahead, go ahead. We can hear you. Your name is Ankur. ET now, my question to you is, आपने मेंशन भी किया कि कुछ फ्रॉड्स हैं जो डिजिटल लेंडिंग और जिस तरीके से फिनटेक शुरू हुए हैं उसके बाद आए हैं नज़र में, जिस तरीके से कस्टमर्स को शिकायत हुई है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिजिटल लेंडिंग की गाइडलाइंस भी इशू की, लेकिन साथ ही साथ कुछ सजेशंस भी दिए हैं सरकार को कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो खासकर वो सेक्टर, वो इलीगल डिजिटल लेंडिंग को कर्ब कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार वो जो सजेशंस हैं उन पर क्या काम कर रही है? आई थिंक वो माइटी के सजेशन दिए हैं आरबीआई ने। आरबीआई ने अभी जो क्या सजेशंस दिया है, जो कुछ है, तो आरबीआई ऑलवेज टेक केयर ऑफ द गुड बैंकिंग और सभी को जस्टिस मिले यही करती है। और नेचुरली जो कुछ सजेशंस है वो गवर्नमेंट उनको ऊपर डिसीजन लेके अच्छी तरह से कैसा इम्प्लीमेंट करने वही काम करती है। इसलिए कि आरबीआई का और सरकार का दोनों का एक ही काम है कि लोगों को सहूलत कैसी मिले, लोगों को कॉन्फिडेंस कैसा मिले, विश्वास कैसा रहे और उसी के साथ सबका व्यवहार कैसा अच्छा रहे। आरबीआई का यही मस्तकत है और हमारा भी वही है। तो आरबीआई ने जो जो कुछ सजेशन दिया है वो गवर्नमेंट उसको पाल के काम करेगी। Thank you so much, sir. Once again, thank you on behalf of every entrepreneur here. A standing round of applause for our honorable minister for coming here, sir. Thank you so much. It's genuinely very inspiring to see you. Sir, मैं सर जीन्स और स्निकर में खड़ा हूँ और आप इस तरह से खड़े हैं, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है किस तरह से आप कमिटेड हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, इसी के साथ we come to the end of another